देर पहले टेट प्रेस में किया था कि मार्केट टोटली यहाँ पर डाउन डायरेक्शन मूव आउट कर रही थी। मार्केट टोटली डाउन डायरेक्शन मूव आउट कर रही है, इससे मार्केट में मोमेंटम आया। मैंने इस कैंडल को टेट प्रेस में किया था, जो कि काफ़ी अच्छा लॉस देखने के लिए मिला। ठीक है, हम लोग डिसाइड करते आते हैं सेटअप में बात करते हैं। जब सेटअप की बात करते हैं ना, आगे इस पॉइंट की देखा तो मार्केट का मूवमेंट क्या है, ऑफ डायरेक्शन में सेलर आया, बायर आया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या आनी चाहिए, बायर आनी चाहिए? नहीं, सबसे पहले यहाँ पर लेवल के पास क्लोज किया है, मार्केट यहाँ पर रिसीव किया है, तो यहाँ पर सेलर ही आनी चाहिए। बट हम लोग क्या होते हैं, जैसे कोई सेटअप बना लेते हैं, कोई सेटअप पर काम करते हैं, कोई सेटअप बैक टेस्टिंग किए रहते हैं ना, तो उस सेटअप के पीछे इस तरह से एडुकेट हो जाते हैं ना, या डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, कि हम लोग सोचते हैं कि हर हाल में वो सेटअप प्रॉफिटेबल देनी चाहिए। जैसे मैं आपको इस पॉइंट के बारे में बात किया, ठीक है, जस्ट ओके। अब फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन शिप का प्लस 1 बना है, क्वेश्चन शिप प्लस 1 बना यहाँ, ठीक, इट्स ओके। बट यहीं पर बोलिएगा तो नहीं, क्यों नहीं बना है? अरे यहाँ पर कंडीशंस है ना, क्यों नहीं बना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बायर जो मोमेंटम में है, बायर यहाँ पर इसके अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। जब कोई भी पार्टी अपने प्रीवियस हाई को ही ब्रेक नहीं कर पाएगी, तो उसके अंदर स्ट्रेंथ किस बात की। और ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है, एक लिक्विडिटी स्वीप किस लेवल से खो के बन रही है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग सेलर इंटर करता है, फिर से नीचे, इसको बोलते हैं डेंजर जोन। जैसे कि लास्ट मोमेंटम कैंडल इधर जेंडर जोन ही कहलाता है मार्केट का। तो यहाँ डेंजर जोन से मार्केट बायर गेन इंगल्फ करता है और जाके लेवल पर क्लोज करता है और इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सेलर आया, गेन सेलर फिर से बाय एंट्री किया। बाय एंट्री करने के बाद यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी, बायर इसके बाद आनी चाहिए थी। यहाँ पर आने के रीजंस क्या है, कैंडल बिहेवियर। यहाँ पर आने के रीजंस क्या है, सिंपल कैंडल बिहेवियर। अगर सपोज किया जाए यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर अगर कैंडल बिहेवियर अगर पता हो, तो यहाँ पर अगर मान ले तो आपकी मार्केट देखते प्रॉफिट हो सकता है, पर फिर भी हम लोग चलो इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पोजीशन शिफ्ट प्लस 20 मिला, यहाँ पोजीशन शिफ्ट क्या प्लस 20 मिला। सेटअप काम के अगेन यहाँ पर सेलर का मोमेंटम अब वेरीफाई हो गया कि सेलर का मोमेंटम मार्केट के अंदर है, जिससे क्या बायर का मोमेंटम। बट यहाँ पर यही से फर्स्ट यानी कि बायर सेलर पॉइंट से, यानी कि सेलर के स्टार्टिंग पॉइंट से सेलर आते हैं, प्लस 20 यहाँ बनेगा, प्लस 20 यहाँ बना। अगेन यहाँ बायर मोमेंटम आता और किसी लेवल से यहाँ पर मार्केट सेलर पोजीशन शिफ्ट करता है, प्लस 20 यहाँ बना। अगेन यहाँ बायर आता है, सेलर आता है, ताकि यहाँ क्यों लॉस हुआ। आप तो ये भी तो देख सकते हैं, यहाँ लेवल से सेलर रिएक्शंस ले रहा है। अब मार्केट इंगल्फ करती है बट लेवल पर क्लोज कर देती है ना, तो वहाँ पर भी क्या होता है, यह मार्केट सबसे पहले आपको बताती है मार्केट मैंने इंगल्फ किया या ब्रेकआउट किया। आप जब किसी लेवल का जब ब्रेकआउट आप करते हैं, तो किसी लेवल पर क्लोज करने की क्या मीनिंग रह जाता है। जब किसी लेवल का ब्रेकआउट करते हैं, तो किसी लेवल का सबसे पहले आपने ब्रेकआउट किया, इसके बाद फिर सब लेवल पर क्लोज हो रहे हैं। इसका क्या मतलब, यानी कि आपके अंदर जो पोटेंशियल था, वो पोटेंशियल सिर्फ ब्रेक करने इतना ही था, इसके बाद आगे जाने का पोटेंशियल्स नहीं है आपके अंदर, तो आप लेवल पर क्लोज किए। ठीक, तो अगेन यहाँ बायर आता है, फिर सेलर आता है। इस बायर के आने के बाद एक मोमेंटम दिखता है कि यहाँ पर बायर आएंगे, बट बायर मोमेंटम किया डाउन का, तो इसलिए डाउन सेलर के अंदर आ गई और 3 टाइम इंटर किया था, प्लस 20 यहाँ पर यूनिवर्सल टेरिफ प्लस 20 प्लस 20। यहाँ पर देखा तो कितना एक टेर चलो लॉस हो गया, इससे कि आपने फिर भी अंधाधुन टेर किया, फिर भी लॉस हो गया, 2 टेर लॉस हो गया, बैक टू बैक 4 टेर प्रॉफिट हो गया। इसके बाद कंप्लीट बायर मोमेंटम आया। अब यहाँ पर ट्रेड नहीं बन रही है। अगर यहाँ 5 मिनट के अंदर इसी अदर वीक कैंडल बना है, एक ब्रेकआउट किया, प्लस एक ऑफर, एक समय का मार्केट यहाँ डाउन है। अब मार्केट टारगेट है नीचे स्टेट है। अगर 5 मिनट में एक लेवल क्लोज किया जाए यहाँ पर,
इसको 1 मिनट में स्विच किया जाए। अब देखो अगेन यहाँ पे बायर मोमेंटम है, तो यहाँ पे +1 टिट यहाँ पर बनेगा इमेज, ठीक है। यहाँ मैंने लिया +1 टिट, ठीक है। यहाँ से साउंड को म्यूट करते हैं, ओके। मार्केट जो नीचे गैप था उस गैप को फिल्टर कर चुका है, तो मार्केट में हमने क्या रहा है डाउन के लिए अप के लिए बिहेवियर के अकॉर्डिंग यही कैंडल का बिहेवियर अपर डायरेक्शन में होता है फर्स्ट, तो मैं यहाँ पर अप के लिए 10% नहीं करता, या मैं अप डायरेक्शन की 10% हर करता हूँ। अब देखो ये सेटअप फेल होने के पीछे क्या कारण है, फिर से पता है, जस्ट आपके जो प्रीवियस में दिखाए थे सेम वही रीजन्स यहाँ पर है सेटअप फेल होने का, ठीक है। यहाँ बाय एंट्री करेगा, ठीक है, पुट करने दिया जाता है। ये कैंडल क्या प्रीवियस हाई को ब्रेक कर पाया नहीं, कब सेलर आया, यानी कि यहाँ इस पॉइंट पे क्या प्रूफ हो गया कि सेलर स्ट्रॉन्ग, बायर मोमेंटम आया, बट यहाँ पे क्या प्रूफ है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है, तो सेलर आया। सेम सेटअप बताते हैं, सेम सेटअप यहाँ पर, सेम सेटअप यहाँ पर वर्क किया नहीं, वर्क किया और दिखाया जाए आपको, चलो यहाँ पर वर्क किया, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर मोमेंटम था, इसलिए वर्क किया, चलो ठीक है। यहाँ भी वर्क करती है, 3 पॉइंट वर्क में 1 पॉइंट वर्क किया, जिससे मीटर में जैसे यहाँ पर वर्क किया नहीं किया। लोग इसी वीडियो में सारा काम कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। फिर इस कैंडल पे वर्क किया नहीं, वर्क किया, इस वीडियो पर मार्केट में क्या रिट्रेसमेंट दिया, सिर स्ट्रिंग के बाद हाँ बुला रहे क्या तो सेटअप कहाँ पर फेल हो रहा है, इसे देखेंगे, देखिए आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना, ये सेटअप यहाँ फेल हो रहा है, मार्केट अपर डायरेक्शन में बॉट कर रही है, यहाँ पर सेटअप फेल हो रही है, क्यों हो रही है सेटअप फेल। अब इसका वेरीफाई कौन करेगा, आप ही कीजिएगा ना, कोई थर्ड पर्सन आगे तो नहीं करेगा यहाँ पर। यहाँ बिहेवियर को मार्केट के नीचे गैप था, तो यहाँ वर्केबल हो गई है, बट एक पॉइंट ट्रेड नहीं करना पड़ेगा ना, एक पॉइंट क्यों ट्रेड आप कीजिएगा। देखो यहाँ पर अगेन वर्केबल हुई है ना मार्केट, फर्स्ट सेलर में पावर देखा गया, बट अगेन टू अगेन वार जब किसी लेवल पर किया जाए तो कितनी भी मोटी परत क्यों ना हो वो टूट ही जाता है। तो पता है अगेन टू अगेन वार करते कितनी भी मोटी परत हो उसे टूटना है। आपने फर्स्ट मर्द मार्केट नीचे ले गए, फर्स्ट मर्द मार्केट नीचे लेके जाएगा तो कोई नहीं, ठीक है। सेकेंड टाइम मार्केट इसकी वाट लगा दें,
थोड़ा क्रॉस मार्क लगाइए यहाँ पर। अब सेम सेटअप हम अगर मान लीजिए आप ट्रेड मिला ट्रेड प्लेस में करेंगे, चलते हैं अगर इस सेटअप फेल होने का रीज़न ढूंढते हैं। जो सेटअप फेल हुआ है ना, यहाँ पर सेम सिनेरियो सेटअप फेल होने का। थोड़ा सा आगे बैक, कैसे बैक चलते हैं, सेटअप वर्केबल में ओके सही है। देखो यहाँ पर सेटअप फेल क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेलर इज प्रूफ इन दिस बायर। चलो अगर मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी 80% है, किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी 20% है, तो हमें किस पर ट्रस्ट करनी चाहिए, किस पर ट्रस्ट नहीं करनी चाहिए? 80% पर ट्रस्ट करनी चाहिए। ऑलवेज ट्रस्ट योर 80%, नॉट योर 20%। हाँ 20% में ऐसे पोटेंशियल्स दिखे तो ट्रेड प्लेसमेंट करने में कोई बुराई नहीं है। ओके, अगर एमएस में बात करूँ यहाँ पर था प्रीवियस मार्केट में, यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट यहाँ मार्केट डबल टॉप बना रही है, बायर पोटेंशियल गेन दिखा रही थी, यहाँ पर एक ट्रेड का प्लेसमेंट करेंगे लॉस रिकवर ट्रेड। क्यों मैंने यहाँ ट्रेड प्लेसमेंट किया लॉस रिकवर ट्रेड, क्योंकि बायर ने नीचे लो भी नहीं लगाया, तो दिस इज द बायर इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग इन दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे क्या बायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर मार्केट इस बायर जोन से यानी कि इसी पॉइंट से बाहर मार्केट के अंदर एक मोमेंटम देखने को मिला, इसलिए यहाँ मैंने ट्रेड प्लेसमेंट किया एक अपवर्ड डायरेक्शन से। अब हम लोग चले बैक मार्केट में, ये तो यहाँ दिख जाएगा ना कि ट्रेड प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, या चलो 1 मिनट रुक ज़्यादा क्या दिक्कत है। देखिए सेटअप काम क्यों नहीं कर रहा, सेटअप किस सिनारियो में काम करे, किस सिनारियो में काम नहीं करे, जिसने सेटअप बनाया वही बताया। कोई थर्ड पर्सन आ गया तो नहीं बताएगा। चलो एक पॉइंट यहाँ पर लॉस हो गया तो क्या दिक्कत है भाई, वेटिंग पॉइंट क्या है सेटअप का, कौन डिसाइड करेगा? वेटिंग पॉइंट क्या है सेटअप का, ये कौन डिसाइड करेगा? आप ही डिसाइड कीजिएगा ना। अब यहाँ बायर के वेटिंग पॉइंट प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाए, इस लेवल पर पहुँचे और हेड एंड शोल्डर बना परफेक्ट डाउन डायरेक्शन लिमिटेड। देखो छोटे मूव से ऑलवेज बड़ा मूव देखने के लिए मिलता है। चलिए हम आपके नए रेट अच्छा ट्रेड प्लेसमेंट आप नहीं करेंगे, जस्ट वेट करेंगे। मैं यहाँ बायर के ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा, मैं जब भी ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा सेलर की ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा, बायर के लिए नहीं। मुझे पता है इसका प्रोबेबिलिटी कितनी परसेंट है मार्केट को बढ़ जाएगी। मार्केट के स्ट्रेंथ मुझे भी पता है कि मार्केट कितना पावर लगाएगा ऊपर जाने के लिए। यहाँ पर मैं एक ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, क्योंकि मार्केट में सेलर स्ट्रॉन्ग है नॉट फॉर बायर। मेरा कैंडल की लिंक नहीं कर देता, मैं यहाँ पर डाउन के लिए जाने की मैं सोचता नहीं, बट मार्केट बिहेवियर ही मार्केट को ऊपर या नीचे लेके जाती है, बस ये पता है ना। और यहाँ पर वेरीफाई करना स्टेट के बाद
कि ट्रेड बन रहा है या नहीं बन रहा है। ट्रेड बन रहा है या नहीं बन रहा है ये वेरीफाई भी करना है। Again, market provide to buyer potential. Just wait for in this market. यहाँ मैंने 3 ट्रेड लगाए, क्यों? क्योंकि आई रियलाइज इन दिस मार्केट बायर मोमेंटम। बट पता है, एक बात पता है, रियलिटी बताते हैं तो अलग बात है कि ट्रेड प्रॉफिट लॉस हो जाए, ठीक है ना। बट मुझे ट्रेड पता है इसकी की लेवल पर लेनी चाहिए थी। सच रियलिटी पता है, मुझे थोड़ी देर वेट करनी चाहिए थी, मार्केट जो की लेवल आनी चाहिए थी। बट मार्केट ने स्ट्रॉन्ग री मोमेंटम दिखाया तो मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया हूँ। बट सच बताया तो ट्रेड प्लेसमेंट इस पॉइंट में चाहिए, अंकल टू की लेवल पर होनी चाहिए थी। मैं यहाँ पर पैनिक हूँ। रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं यहाँ पे वो अलग बात है कि मार्केट में लॉस प्रॉफिट हुआ। बट इस कैंडल के अंदर भी मार्केट में बायर पोटेंशियल भले यहाँ प्लेयर ने क्लोज किया, बट इस कैंडल के अंदर इतनी पोटेंशियल ब्रेक। क्योंकि कोई सी चीज़ को अपडेट करने के लिए पता है उसका क्या चाहिए, बिहेवियर मूव चाहिए, छोटा मूव बड़ा मूवमेंट चाहिए। ये छोटा मूव तो वैसे मार्केट से ब्रेक कर रही है। अप गई डाउन गई, अप गई डाउन गई। तो आपका काम क्या है, लेवल को रिस्पेक्ट करना। देखिए मार्केट दिखाएगी वहाँ पर क्या है, ऊपर जाएगी नीचे, बट एक्चुअली में क्या होगा नहीं होगा ये आपको डिसाइड करना है। इसको डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है एक्चुअली में क्या होगा नहीं होगा। अगर अगेन यहाँ से बाहर मूव आया तो यहाँ पर एक अपवर्ड एक्सेस का अगेन बनता है। ये नहीं यहाँ क्या बनती है, ले जाओ तो उनको क्या वेलकम फोन यूज़ कर रहे हैं क्या? अब यहाँ पे क्या है देखा मुझे, बाय अप टू डाउन, डाउन टू अप, बट लास्ट सेकेंड में यहाँ पे सेलर इज द स्टॉक। तो यहाँ पे क्या ट्रांजेक्शन करेंगे और किस नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चलते हैं नॉट वर्केबल इन दिस सेटअप, और इस करेंसी में ट्रेड मिलेगा तो ट्रेड प्लेसमेंट किया जाएगा। उसे क्या है देखो मैक्सिमम टाइम देखो प्रोबेबिलिटी की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, नॉट इमोशनली बात करेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर की बात नहीं, प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सच में ये हो रही है कि नहीं हो रही है, फर्स्ट यहाँ नहीं हो रही है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट को क्या आनी चाहिए, शेयर वर्केबल नहीं हुआ, बट यहाँ पर सेटअप वर्केबल हो चुकी है पहले ही, ब्रेकआउट किया प्लस ट्रेड बनाया यहाँ पर। चलो ठीक है, नॉट वर्केबल सेटअप क्यों नहीं हुआ यहाँ पर, जस्ट क्लोजिंग टू प्रीवियस आ रही। एक ट्रेड बन रहा है VRL में, हम ट्रेड प्लेसमेंट करेंगे। हम लोग कहाँ थे, यहाँ थे।
अगेन यहाँ पर सेटअप वर्केबल, यहाँ पर सेलर है बायर है, बट बिहेवियर की वजह से यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी। ओके, यहाँ पे गैप की वजह से ग्रीन कैंडल बनी। यहाँ पर कैंडल को वर्केबल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बट कैंडल ने कंटिन्यूटी करने किसके सारा बिहेवियर सारा ले रहा है। थोड़ा और प्रीवियस मार्केट में आते हैं। चलो यहाँ पर भी बिहेवियर की वजह से वर्केबल हुई है। चलो ठीक है, हम देख सकते हैं किसकी वजह से वर्केबल हो रही है, यहाँ पर देख सकते हैं वर्केबल हुई नहीं, बट एक कारण एक रीज़न तो पता चल रहा है कि हाँ क्यों नहीं काम कर रहा है भाई। मेजर रीज़न पता ही है क्या चल रहा है मार्केट में वर्केबल होने के मेजर रीजन्स क्या है यहाँ पर। प्रीवियस कैंडल विद क्लोजिंग्स एंड सेटअप बनने के बाद भी वर्केबल नहीं हो रही है यहाँ पर। ये यहाँ ऊपर भी देख सकते हैं सेटअप वर्केबल हुई नहीं हुई है यहाँ पर। मेजर रीज़न क्या है, चलो यहाँ पर वर्केबल हुई है, बट इसमें एक बिहेवियर होगा। ये ग्रीन कैंडल किस कहाँ पे क्लोजिंग कर रही है, यहाँ पर 200 लेवल के पास कर रही है, तो ही यहाँ पर वर्केबल हुई है। वैसे तो नहीं ना हुई है, यही हुई है। अब देखिए यहाँ पर वर्केबल नहीं हुई, क्यों? प्रीवियस मेजर रीज़न यहाँ पर क्या है, लो है ना। इस लेवल के अंदर रिट्रेसमेंट आया रिट्रेसमेंट आया, चलो ठीक है। बाहर से बायर में सेलर से का बायर मोमेंट अब आया, मूवमेंट देखने को मिला, ये लगभग सब था। प्लस कॉन्टेंट बना, यहाँ पर वर्केबल लगेगा। अभी हम कितना अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। क्या ये बायर अप ट्रेंड में बायर है, बायर मोमेंटम है, बट बायर के कैंडल स्ट्रॉन्ग भी है, फिर भी वर्केबल क्यों नहीं हो रही? मेजर रीज़न यहाँ पर क्या है, प्रीवियस कैंडल वीक बायर के अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं, इसे ब्रेक कर दिया बात अलग है वर्केबल करने के लिए, बट बायर के अंदर एक्चुअल में स्ट्रेंथ नहीं है यहाँ पर बनाए जाने के लिए। एक्चुअल में स्ट्रेंथ नहीं है, देखो आपको कुछ शेयर जगह होगा, सर शेयर सोया हुआ था तो आप उस रास्ते से चले गए, शेयर जगा हुआ था तो उस रास्ते से चले गए, ठीक है। शेयर जगह हुआ था तो स्टाइलिश आपको नीचे को भागना पड़ेगा, और शेयर जगह उस लेवल का ब्रेक भी कर लेते तो क्या बचेगा, टारगेट नहीं बचेगा। तो यहाँ पर देखो बिहेवियर की वजह से यहाँ पर मैं टेप प्लेसमेंट करता हूँ, अभी डाउन डायरेक्शन से एक में 2 टेप यहाँ प्लेसमेंट करता हूँ, काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। फर्स्ट सेलर रिएक्शन सेटअप बना डाउन का, ये तीनों चीज़ का क्या है, इसका डाउन का, तो मैंने यहाँ क्या किया, टेप प्लेसमेंट किया था, इसलिए गोल्डन टेप। तो
एक चीज़ हाँ याद रखें, कितना भी श्योर शॉट क्यों ना बने चाहिए, बट मैक्सिमम रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ मेरा सेटअप डाउन का, बिहेवियर डाउन का है, मार्केट डाउन का है, फिर भी मैंने यहाँ पे 2 टेक लिया, पूरा अमाउंट लगा देता, सब चीज़ यहाँ पे गोल्डन चांस मिला। कभी भी भूल के भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। इसी वजह से मेरा कितना बार कैपिटल ब्लू हुआ है। हाँ, बट इस टाइप के ट्रेड में आपका मार्जिन सेफ्टी अच्छा मिल जाता है। इस टाइप के ट्रेड में मार्जिन सेफ्टी बहुत ही अच्छा मिलता है। अब देखो मैंने 25 मिनट में कितना ट्रेड किया हूँ, 10 ट्रेड किया हूँ। अकाउंट का प्रॉफिटेबल क्या चाहिए, बस यही चाहिए ना। और ये ट्रेड में रिलैक्स होके कर रहा हूँ, कोई प्रेशर कोई कुछ नहीं है। ये नहीं आपको बाहर के लिए सेलर के लिए सेटअप बनना, ये ट्रेड करेंगे। ट्रेड करेंगे एमएस अगेन यहाँ फाइंड आउट करेंगे। देखो फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज, यानी ए पॉइंट इन्फॉर्मेशन एंड बी पॉइंट कंफर्मेशन। जो मेरा सेटअप है, जो मेरा कॉन्सेप्ट है, उस पर ही और केवल होना बहुत ही जरूरी है। देखो हम लोग लॉस होने का रीज़न पता है, सबसे बड़ा रीज़न क्या है, मेजर रीज़न क्या लॉस होने का, खुद पर बिलीव हुआ करना। अभी सेटअप जो देखा है कि मेजर रीज़न क्या उसका लॉस होने का। देखो यहाँ पर मैं सोच रहा था यहाँ 21 पे यही होता है। अब सोचते रहते मार्केट वर्केबल हो जाती है। कुछ और पॉइंट फाइंड आउट करते हैं मार्केट्स में। ये मैंने करेंसी चेंज किया, ठीक है। जो किसी भी करेंसी में चला जाए कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेजर रीज़न फाइंड आउट हो जाए। देखो यहाँ पर वर्केबल हो, बट यहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है, मार्केट ने यहाँ पे हो दिया, ठीक है। मार्केट का अदर रीजन से, बट आप जो पॉइंट जानते हैं वहाँ पर आप उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। जो पॉइंट पर आप जानते नहीं हैं, इसमें लॉस का तो नथिंग प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, बिहेवियर में से प्रॉफिट हुआ। आप ये भी देखिए, अगर मान लेते मेजर कहीं पर लॉस हो रहा था बट वहाँ प्रॉफिट हो रहा था, किस वजह से प्रॉफिट हो रहा है, किस वजह से प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर लॉस हो रहा था, किस वजह से लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है किस वजह से प्रॉफिट हो रहा है, पता चल रहा है। देखो 10 बैक टू बैक 10 प्रॉफिट कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, बट एक लॉस हो जाने के बाद में बहुत दिक्कतें होती हैं। पता है, ऑलवेज पता है, गलत ट्रेड गलत पॉइंट पर लगता है। ऑलवेज गलत ट्रेड गलत पॉइंट पर लगता है, ये सिक्योरिटी है। देखो यहाँ पर सिस्टम वर्केबल नहीं हुआ,
मेजर रीज़न पता चल रहा है, मेजर रीज़न पता चल रहा है। यहाँ पर बिहेवियर से मार्केट यूँ चलेगी, एक पर रुक लो, कोई दिक्कत नहीं चलेगी। यहाँ पर मार्केट काफ़ी चुका है, तो क्या हो ब्रेक और क्या रिवर्स किया। सेकेंड भर्ती बन गया, मार्केट ऊपर ही लग गया, ठीक है। कॉर्टिक वाला मेरे पर नज़र रख रहा है, कैमरा से समझा नहीं। देखो मेजर रीजन यहाँ पे क्या है, दिस देखो दिस दो बार रिस्पॉन्ड हुआ उसके, तीसरा बार क्या कोई बोल सकता है कि यहाँ पर रिवर्स हो पाई है, बट एक मेजर रीज़न दिया है यहाँ पर मार्केट मुझे पॉइंट दिया है। बताओ तो क्या मेजर रीजन। अब प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो क्या सही हम जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। लॉस हुआ ना, यहाँ तक मैंने क्रिप्टो में फॉरेक्स में भी मैं इस चीज़ को मैं ट्राई करके देखा हूँ, दिस इज वर्केबल इन दिस मार्केट्स। कल मैं इस पैटर्न के बारे में लिख रहा था, स्मॉल बिग पैटर्न्स पर दिख रही है। यहाँ पर चलो ये बिल्कुल ऐसा जब ट्रेडिंग नहीं करूँ तो डिवर्सिटी ट्रेड करना है, ओनली फिर से वेटिंग पॉइंट बना इस पॉइंट को वेटिंग पॉइंट बना देते हैं। जस्ट इंफॉर्मेशन दिस पॉइंट उस फॉर्मूला को अपडेट करना पड़ेगा।
as a reason. This is the major reason. This is the major reason. Very sensitive. हो जा सकते हैं। मेजर रीजन क्या मैं बताऊँ, मैंने तुम्हें इतना पॉइंट बताया कि इसी तरह रिसर्च नहीं किया जा सकता है, कोर्स किया जा सकता है। बस बोलते हैं लीगल सेटअप होना, परफेक्ट सेटअप सेम कैंडल का नहीं चाहिए। भी आ रहे देखते हैं एंजर सी चलो हम लोग बाहर एंटर करते हैं नीचे इसी के नाम टेक परसेंट साइन भी है। सेटअप क्या लॉस होने का रीज़न क्या यही है, विदाउट बेटिंग एंड विदाउट सेटअप प्लेस दिस ट्रेड, और ऐसी गलती हम लोग बार बार करते हैं। ऐसी गलती हम लोग बार बार करते हैं। चलिए कि दिया ट्रेड मिला है, just wait for this market। ये मुझे दो ट्रेड करना था, इसलिए मैंने मार्केट नीचे आने को वेट किया। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल के अंदर क्या है, बायर रिएक्शंस चल रहा है, तो ये भी कैंडल के तो बायर रिएक्शंस बने, और ये ट्रेड अपना सिस्टम का लास्ट ट्रेड। जिस मिनट में जब मैंने वर्क किया है तो वो ऐसे नॉर्मल वर्किंग और इस वर्किंग तो काफ़ी अंतर है। अब देखो ये लॉस हो गया, कुछ कर सकते हैं नहीं, सिंपल सेटअप को बर्बादी करेंगे। अब जो डिसाइड करते वो डिसाइड कर रहते नहीं, बट आप जो डिसाइड करते हैं ना ऑलवेज उसे फॉलो कीजिए। तो ये मुझे सेटअप, बट यहाँ पर फिर से आपको ट्रेड प्लेसमेंट करना है, तो आप ये नहीं कि पहले को कहीं ट्रेड कीजिए, सिंपल क्या कीजिए, आपको परफेक्ट सेटअप का वेट कीजिए। देखिए मार्केट परफेक्ट सेटअप कहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा है, वहाँ पर ट्रेड प्लेसमेंट कीजिए, जैसे यहाँ पर है।
अब ये नहीं कि आपका दूसरा सेटअप मिलता है तो उसको पूरा लोडेड कर दीजिए। नहीं कुछ बोलो। अब सिंपल सिंगल अमाउंट से आप यहाँ पर 8% कर सकते हैं। गेन फाइंड आउट द परफेक्ट सेटअप। यहाँ मार्केट मूवमेंट का टोटली आउट, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट नहीं है कि यहाँ पर स्लिम टूल का, तो यहाँ पर सिंपल वेट करेंगे फिर से। अब यहाँ पर ये गलती नहीं करेंगे कि पूरा लॉस रिकवर किसी एक ही पॉइंट से निकाल लेने की कोशिश करेंगे, ओके। ये जो लॉस को यहाँ पर लिख जाएगा, ठीक है। लॉस हो क्यों है? यहाँ देखो तो यहाँ पे 10% अब यहाँ मैक्सिमम 2 10% क्यों कर सकते, 2 एक प्रॉफिट कर लिया था, कहाँ सा कोई अमाउंट लगा है। मैंने रिकवर कितने पॉइंट रिकवर नहीं है, रिकवर करेंगे प्लान में कितने पॉइंट के 2 पॉइंट, कोई फंडा कोई कुछ नहीं है। इस पर हम ट्रेडिंग सिंपल क्या मार्केट लिक्विडेट किया, इसलिए मैंने यहाँ पर 8% किया, अदर कोई दूसरा पर्पस नहीं है। तो ये ट्रेड लॉस हो गया तो फिर से हम लोग इनिशियल अमाउंट से जाएंगे और 8% करेंगे। अगर ये रूल हम लोग अपने अंदर रख लेते हैं तो यहाँ बिहेवियर अगर दिखाता है मार्केट डाउन का, किसी भी करेंसी को प्राइवेट करें अपडेट, बट देखो मैंने क्या बोला बिहेवियर, कि दोनों के अंदर किसकी बिहेवियर के अकॉर्डिंग मार्केट स्टेट अगर आपको ट्रेड ना मिले तो आप सिंपल आपको माइंड फ्रेश कीजिए, घूम के आइए, फिर के बाद टाइम कीजिए बस।